सत्य की खोज का अनंत मार्ग। जीवन एक रहस्यमय यात्रा है जहां हर कदम पर नए प्रश्न जन्म लेते हैं। हम कौन हैं? हमारा असली स्वरूप क्या है? क्या वे मूल्य, वे संस्कार जो हमें हमारे परिवार, समाज और संस्कृति से मिले, कभी नष्ट हो सकते हैं? श्री रमण महर्षि एक ऐसे संत जिन्होंने न केवल इन सवालों के जवाब खोजे बल्कि उन्हें अपने जीवन में उतारा। कहते थे, संस्कार नष्ट नहीं होते। यह कथन केवल शब्दों का समूह नहीं बल्कि एक गहरी सत्य की अनुभूति है जो हमें हमारे भीतर की अमरता की ओर ले जाती है। यह कहानी उस सत्य की खोज की यात्रा है जो न केवल प्रेरित करती है बल्कि हमारे हृदय को गहरे तक छूती है। आइए एक साधारण गांव के युवक की कहानी के माध्यम से इस विचार को समझें जिसने इस सत्य को न केवल जाना बल्कि जिया। एक गांव का सादा जीवन। किसी अनजान गांव में जहां सुबह की पहली किरणें खेतों को सुनहरा रंग देती थीं और चिड़ियों की चहचहाहट हवा में गूंजती थी, एक युवक रहता था जिसका नाम था श्याम। श्याम का जीवन सरल था। वह अपने पिता के साथ खेतों में हल चलाता, माँ के हाथ का बना सादा भोजन खाता और रात को तारों भरे आकाश के नीचे बैठकर जीवन के अर्थ के बारे में सोचता। उसका मन हमेशा कुछ गहरे सवालों से भरा रहता था। यह जीवन क्या केवल खेतों में मेहनत करने, परिवार के साथ हंसने बोलने और एक दिन चुपचाप दुनिया से चले जाने तक सीमित है? या इसके पीछे कुछ और भी है, कुछ ऐसा जो अनंत है, जो कभी खत्म नहीं होता? श्याम के दादाजी, गांव के सबसे बुजुर्ग और सबसे समझदार व्यक्ति, उसकी जिज्ञासा को समझते थे। उनकी आंखों में हमेशा एक गहरी शांति और अनुभव की चमक रहती थी। एक रात जब चांद की रोशनी गांव के तालाब पर नाच रही थी, दादाजी ने श्याम को अपने पास बुलाया। उनकी आवाज में एक अजीब सा जादू था। बेटा, उन्होंने कहा, जीवन का असली रहस्य यह है कि जो तुम्हारे भीतर है वह कभी नष्ट नहीं होता। हमारे संस्कार, हमारे मूल्य, हमारी आत्मा, ये सब अनंत हैं। श्याम ने उत्सुकता और थोड़े संशय के साथ पूछा, लेकिन दादाजी, जब सब कुछ बदल जाता है, लोग चले जाते हैं, समय बदल जाता है, यहाँ तक कि पहाड़ भी एक दिन धूल हो जाते हैं, तो फिर ये संस्कार कैसे बचे रहते हैं? दादाजी ने गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए बोले, जो सच्चा है वह कभी मिटता नहीं। जैसे सूरज हर सुबह उगता है, वैसे ही हमारे संस्कार हमारे भीतर हमेशा जिंदा रहते हैं। बस उन्हें पहचानने की जरूरत है। दादाजी की बातें श्याम के मन में गूंजने लगीं। वह अब हर चीज को नए नजरिए से देखने लगा। गांव के मंदिर में जब वह पूजा के लिए जाता तो पुजारी के शब्दों को गहराई से सुनता। एक दिन पुजारी ने भगवद गीता का एक श्लोक पढ़ा, न जायते म्रियते वा कदाचिन, अर्थात आत्मा न तो जन्म लेती है न मरती है। यह श्लोक सुनकर श्याम का मन झंकृत हो उठा। उसे लगा जैसे दादाजी के शब्द अब एक गहरे अर्थ के साथ उसके सामने प्रकट हो रहे हों। लेकिन फिर भी उसका मन पूरी तरह शांत नहीं था। वह सोचता, अगर आत्मा अमर है, अगर संस्कार नष्ट नहीं होते, तो फिर मैं हर दिन इतना परेशान क्यों रहता हूँ? क्यों छोटी छोटी बातें मुझे दुखी कर देती हैं? क्यों मेरे मन में शांति नहीं है? खोज की आग। इन सवालों ने श्याम को बेचैन कर दिया। वह अब गांव की सीमाओं से बाहर की दुनिया देखना चाहता था। उसने सुना था कि दूर दक्षिण में, तिरुवन्नामलाई में, एक महान संत रहते हैं जिन्हें लोग रमण महर्षि कहते हैं। लोग कहते थे कि उनकी एक नजर ही मन के सारे तूफानों को शांत कर देती है। उनकी बातें इतनी सरल फिर भी इतनी गहरी होती हैं कि सुनने वाला अपने भीतर की सच्चाई को देख लेता है। श्याम का मन बेकरार हो उठा। उसने फैसला किया कि वह रमण महर्षि से मिलेगा और अपने सवालों का जवाब ढूंढेगा। सफर की शुरुआत। श्याम का सफर आसान नहीं था।
उसने अपने पास बचे कुछ पैसे इकट्ठे किए, एक जोड़ी कपड़े और थोड़ा सूखा भोजन एक झोले में बांधा और माँ बाप का आशीर्वाद लेकर निकल पड़ा। रास्ते में उसे कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। कभी भूख ने उसे परेशान किया, तो कभी रात के अंधेरे में जंगलों से गुजरने का डर। एक बार तो वह रास्ता भटक गया और घंटों तक एक अनजान जंगल में भटकता रहा। लेकिन उसके मन में एक जुनून था, एक आग थी, सत्य को जानने की आग। रास्ते में उसकी मुलाकात एक बूढ़े साधु से हुई। साधु का चेहरा सूरज की तरह चमकता था और उनकी आंखों में एक गहरी शांति थी। उन्होंने श्याम से पूछा, कहाँ जा रहा है बेटा? श्याम ने अपनी सारी कहानी सुनाई और कहा, मैं रमण महर्षि से मिलने जा रहा हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे भीतर का सत्य क्या है। साधु ने गहरी मुस्कान के साथ कहा, सत्य को ढूंढने की जरूरत नहीं, वह तो तुझ में ही है। लेकिन अगर तुझे गुरु की जरूरत है तो रमण से बेहतर कोई नहीं। जा, तेरा मन शांत होगा। साधु ने उसे एक माला दी और कहा, जब मन बेचैन हो तो इस माला को छूकर अपने सवाल को याद करना, जवाब तुझ तक पहुंचेगा। तिरुवन्नामलाई का पवित्र माहौल। कई दिनों की यात्रा के बाद श्याम तिरुवन्नामलाई पहुंचा। अरुणाचल पर्वत की भव्यता ने उसे मंत्रमुग्ध कर दिया। वह पर्वत ऐसा लगता था जैसे स्वयं ईश्वर का कोई जीवंत रूप हो, जो सारी दुनिया को अपनी गोद में समेटे हुए हो। श्याम ने आश्रम की ओर कदम बढ़ाए, जहां श्री रमण महर्षि रहते थे। आश्रम का माहौल इतना शांत और पवित्र था कि श्याम को लगा जैसे वह किसी दूसरी दुनिया में आ गया हो। लोग चुपचाप बैठे ध्यान कर रहे थे और हवा में एक अजीब सी शांति तैर रही थी। श्याम ने देखा कि एक साधारण धोती पहने, शांत और गंभीर चेहरा लिए एक व्यक्ति वहां बैठे हैं। उनकी आंखों में ऐसी गहराई थी जैसे सारा संसार उसमें समा जाए। वह कोई और नहीं, स्वयं रमण महर्षि थे। श्याम का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने साहस जुटाया, उनके पास गया और झुककर प्रणाम किया। रमण महर्षि से सवाल। महाराज, श्याम ने कांपती आवाज में कहा, मेरे मन में कई सवाल हैं। मेरे दादाजी कहते थे कि हमारे संस्कार कभी नष्ट नहीं होते, लेकिन मैं समझ नहीं पाता कि यह सत्य क्या है। अगर यह सच है तो फिर मैं हर दिन इतना दुखी क्यों रहता हूँ? छोटी छोटी बातें मुझे परेशान क्यों करती हैं? रमण महर्षि ने उसकी ओर देखा। उनकी मुस्कान में इतनी करुणा थी कि श्याम का मन पिघलने लगा। उन्होंने शांत और गहरे स्वर में कहा, तू जो है वह कभी नष्ट नहीं होता। तेरा असली स्वरूप आत्मा है और आत्मा अनंत है। दुख इसलिए होता है क्योंकि तू अपने आप को शरीर और मन समझ बैठा है। अपने भीतर झांक और पूछ, मैं कौन हूं? जब तुझे जवाब मिलेगा, तेरा सारा दुख गायब हो जाएगा। मैं कौन हूं? यह सवाल श्याम के लिए बिल्कुल नया था। उसने सोचा कि वह तो श्याम है, एक किसान का बेटा जो गांव में रहता है। लेकिन रमण महर्षि ने कहा, यह सब तेरा बाहरी परिचय है। अपने मन को शांत कर और बार बार पूछ, मैं कौन हूं? जवाब तुझ में ही मिलेगा। आत्मचिंतन की गहराई। श्याम ने रमण महर्षि की सलाह को अपने जीवन का आधार बना लिया। वह आश्रम में ही रुक गया और रोज ध्यान करने लगा। शुरुआत में उसका मन भटकता था। कभी उसे घर की याद आती, कभी खेतों में काम करने वाले पिता का चेहरा नजर आता, तो कभी भविष्य की चिंता सताने लगती। लेकिन वह हार नहीं माना। वह बार बार अपने मन से सवाल करता, मैं कौन हूं? धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। उसे लगने लगा कि वह न तो शरीर है, न मन, न विचार। वह कुछ और है, कुछ ऐसा जो कभी बदलता नहीं, जो हमेशा एक सा रहता है। एक दिन जब वह अरुणाचल पर्वत की तलहटी में एक पेड़ के नीचे ध्यान कर रहा था,
उसे एक गहरी शांति का अनुभव हुआ। उसने महसूस किया कि वह उस शांति का हिस्सा है जो सारे संसार में व्याप्त है। उसका सारा डर, सारी चिंता जैसे हवा में घुल गई। उसे रमण महर्षि के शब्द याद आए, संस्कार नष्ट नहीं होते। उसे समझ आया कि उसके भीतर जो सत्य है, जो शांति है, वह कभी मिट नहीं सकती। इस अनुभव ने श्याम को बदल दिया। वह अब हर पल को एक नई नजर से देखने लगा। आश्रम में रहते हुए उसने देखा कि रमण महर्षि का जीवन कितना सरल फिर भी कितना गहरा है। वे हर किसी से प्रेम और करुणा के साथ मिलते। चाहे कोई राजा हो या रंक, उनके लिए सब एक समान थे। श्याम ने सीखा कि सच्चा जीवन वही है जो दूसरों के लिए प्रेम और सेवा से भरा हो। गांव की वापसी। कई महीनों बाद श्याम अपने गांव लौटा, लेकिन अब वह पहले वाला श्याम नहीं था। उसकी आंखों में एक नई चमक थी, उसके चेहरे पर एक स्थायी शांति। गांव वालों ने देखा कि वह अब छोटी छोटी बातों पर न तो गुस्सा करता, न परेशान होता। वह अपने खेतों में काम करता, लेकिन उसका मन हमेशा शांत रहता। एक दिन गांव के कुछ बच्चे उसके पास आए और बोले, श्याम भैया, तुम इतने खुश कैसे रहते हो? हमें भी बताओ। श्याम ने मुस्कुराकर कहा, बच्चों, अपने भीतर झांको। तुम जो हो वह कभी नष्ट नहीं होता। तुम्हारा असली स्वरूप शांति और आनंद है। बस उसे ढूंढ लो। श्याम ने गांव वालों को भी यही बात समझाई। वह उन्हें बताता कि हमारे संस्कार, सच्चाई, प्रेम, करुणा, ये सब हमारे भीतर हमेशा रहते हैं। हमें बस उन्हें जगाने की जरूरत है। वह गांव के मंदिर में बच्चों को कहानियां सुनाता, जिसमें वह रमण महर्षि की सीख को सरल शब्दों में समझाता। धीरे धीरे गांव का माहौल बदलने लगा। लोग एक दूसरे के साथ ज्यादा प्रेम और सम्मान से रहने लगे। झगड़े कम होने लगे और गांव में एक नई एकता का जन्म हुआ। रमण महर्षि की सीख का प्रभाव। रमण महर्षि का यह कथन, संस्कार नष्ट नहीं होते, केवल श्याम के लिए ही नहीं बल्कि हम सभी के लिए एक प्रेरणा है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारा असली स्वरूप अमर है। हमारे भीतर जो अच्छाई है, जो सत्य है, वह कभी मिटता नहीं। हमें बस उसे पहचानने की जरूरत है। रमण महर्षि की एक और सीख थी कि सच्ची शांति बाहर की चीजों में नहीं बल्कि हमारे भीतर है। हम दुनिया में कितना भी दौड़ लें, कितना भी इकट्ठा कर लें, लेकिन अगर हम अपने भीतर की शांति को नहीं ढूंढ पाए तो सब व्यर्थ है। श्याम ने इस सत्य को अपने जीवन में उतारा और अपने गांव को भी इसका हिस्सा बनाया। आज के समय में जब हम अपनी जिंदगी में इतने व्यस्त हैं, रमण महर्षि का यह संदेश और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। हमारी परेशानियां, हमारी चिंताएं, ये सब अस्थायी हैं, लेकिन हमारा असली स्वरूप, हमारे संस्कार, हमारा आत्मा, ये सब शाश्वत हैं। हमें बस अपने मन को शांत करना है, अपने भीतर झांकना है और उस सत्य को ढूंढना है जो हमेशा हमारे साथ है। प्रेरणादायक उद्धरण। सच्चाई कभी मिटती नहीं, वह बस छिप जाती है। उसे ढूंढो और तुम्हें शांति मिलेगी। तुम्हारा असली स्वरूप आनंद है। उसे खोजने के लिए बाहर नहीं, भीतर जाना होगा। जीवन का हर दुख एक सबक है जो तुम्हें तुम्हारे सत्य के करीब ले जाता है। संस्कार तुम्हारा आभूषण हैं, उन्हें संजोकर रखो। जो शांत है वही सच्चा है। अपने मन को शांत करो और सत्य तुम्हें मिलेगा। प्रेम और करुणा ही सच्चे संस्कार हैं जो कभी नष्ट नहीं होते। सत्य को जानने के लिए अपने मन के शोर को सुनना बंद करो। जीवन में संस्कारों का महत्व। श्याम की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हमारे संस्कार हमारे जीवन का आधार हैं। सच्चाई, प्रेम, करुणा
और सेवा, ये वे मूल्य हैं जो हमें इंसान बनाते हैं। ये संस्कार हमें हमारे परिवार, हमारे समाज और हमारी संस्कृति से मिलते हैं। लेकिन कई बार हम जीवन की भागदौड़ में इन्हें भूल जाते हैं। हम गुस्से, लालच या ईर्ष्या के पीछे भागने लगते हैं और अपने असली स्वरूप से दूर हो जाते हैं। रमन महर्षि हमें यही सिखाते हैं कि हमें अपने संस्कारों को हमेशा जिंदा रखना है। हमें हर दिन यह याद रखना है कि हमारा असली स्वरूप क्या है। जब हम यह समझ लेते हैं तो जीवन की हर मुश्किल आसान लगने लगती है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा सत्य, हमारी अच्छाई हमेशा हमारे साथ है। एक नई शुरुआत। श्याम की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन के सवालों का जवाब बाहर नहीं, हमारे भीतर है। श्री रमन महर्षि का संदेश, संस्कार नष्ट नहीं होते, हमें यह विश्वास दिलाता है कि हमारा असली स्वरूप, हमारी अच्छाई, हमारा सत्य कभी मिटता नहीं। हमें बस उसे पहचानने और उसे जीने की जरूरत है। तो आइए आज हम एक संकल्प लें। हम अपने भीतर उस सत्य को ढूंढेंगे। हम अपने संस्कारों को जगाएंगे। हम हर दिन थोड़ा और शांत, थोड़ा और प्रेमपूर्ण, थोड़ा और सच्चे बनेंगे। क्योंकि जैसा कि रमन महर्षि ने कहा, संस्कार नष्ट नहीं होते। और जब हम यह सत्य जान लेंगे तो हमारा जीवन एक सुंदर यात्रा बन जाएगा, एक ऐसी यात्रा जो हमें हमेशा आनंद, शांति और सत्य की ओर ले जाएगी। यह कहानी केवल श्याम की नहीं, बल्कि हम सबकी है। यह हमें याद दिलाती है कि हम जो हैं, वह अनमोल है। हमारे संस्कार, हमारा सत्य, हमारा आत्मा, ये सब अनंत हैं। और जब हम इस सत्य को जीने लगते हैं तो हमारा जीवन न केवल सुंदर बनता है, बल्कि हम दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन जाते हैं। आइए इस यात्रा को शुरू करें, अपने भीतर की खोज की यात्रा, जो हमें उस सत्य तक ले जाएगी जो कभी नष्ट नहीं होता। तो दोस्तों, यह था आज का वीडियो। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो तक के लिए नमस्ते। धन्यवाद।